नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बिहार के एक अजूबे आयोग यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की, और इसके द्वारा जो रणनीति अपनाई जाती है प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। स्थितियां जो हैं वो छात्रों के लिए काफ़ी अब पीड़ादायक हो गई है। आपको बताएं कि सैकड़ों मैसेज, दर्जनों फ़ोन मुझे रोज आते हैं कि आखिर कब तक परीक्षा खत्म होगी। ऐसे ऐसे छात्रों के प्रश्न होते हैं जो कि तार्किक भी नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनकी ऐसी बन गई है, इतने वो कहें तो डिप्रेशन में चल रहे हैं कि जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उलूल जुलूल प्रश्न पूछता है। तो मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, और मुझे भी बेचैनी हुई है कि भाई ये परीक्षा खत्म क्यों नहीं हो रही है, जबकि प्रमुख जो विवाद था वो भी विवाद खत्म करने के लिए एक तरह से कहें तो मार्गदर्शन राज्य सरकार के द्वारा मिल चुका है आयोग को। आपको बताएं कि बड़ा ही रोचक ये आयोग है। हालांकि आप जानते होंगे कि कैसे कैसे इस आयोग ने इस परीक्षा को पूरा करने के दौरान कदम उठाएं, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक थे। लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात ये भी है कि जो एनसीएल का मुद्दा इसमें छाया हुआ है, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसमें था कि आयोग ने कहा कि 2014 से 16 के बीच में जिन ओबीसी कैंडिडेट्स का एनसीएल होगा वही मान्य होगा, उसी के आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। और इसको लेकर जो है, जो छात्र जिनके पास पुराना नॉन क्रीमी लेयर नहीं था वो कोर्ट का रास्ता अपनाएं, और उनका कोर्ट का रास्ता अपनाना भी सही था, क्योंकि वो भी 7.5 साल इस परीक्षा में लगा चुके हैं, अंतिम फेज में हैं, और ऐसे नियम के द्वारा उन्हें बाहर किया जा सकता था जो नियम विज्ञापन में नहीं था। आपको बता कि इसी को लेकर बीएसएससी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के से मार्गदर्शन मांगा गया कि क्या हम नए एनसीएल वाले को, यानी कि 2021 में बना हुआ एनसीएल वाले को हम बाहर कर सकते हैं या नहीं। तो उस पर से आपको बताया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने लीगल सेल को भेजा। लीगल सेल में अटॉर्नी जनरल जो हैं बिहार के, वो राय दिए कि नहीं, इनको बाहर नहीं किया जा सकता है पुराना नहीं रहने की स्थिति में, यानी कि नया एनसीएल को लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। और आश्चर्य देखिए कि राज्य सरकार का कोई भी केस, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ही लड़ती है। और बीएसएससी का ये जो केस फंसा हुआ है 3-4 महीनों से, इसमें जो पक्षकार हैं, जो आयोग के तरफ से केस लड़ रहे हैं, वो अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ही लड़ रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब अटॉर्नी जनरल से आयोग राय लेता है तो उसे कहते हैं कि इन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वही आयोग जो है कोर्ट में लड़ रही है, और वही अटॉर्नी जनरल साहब की टीम कोर्ट में कह रही है, डिफेंड कर रही है कि नहीं, हम नया एनसीएल को नहीं लेंगे। कोर्ट में केस लड़ने का मतलब यही हुआ कि आपको छात्रों ने जो आप पर प्रश्न उठाया है, जो अपनी बातें रखी है, वो आपके नियम को गलत बता रहे हैं, तो आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि आपको जो राय दे रहा है वो कह रहा है एनसीएल नहीं के चलते बाहर नहीं किया जा सकता है, और वही केस कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि कैसे जो है एनसीएल नया है तो उसको हम कैसे नहीं ले सकते हैं, पुराने एनसीएल पर ही लेंगे, इनको जॉब दिया जाएगा। तो काफ़ी जो है विरोधाभास है इसमें, और अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो गई है। और ये भी देखिए कि संदीप सौरभ जो हैं, जो पालीगंज के विधायक हैं, जिन्होंने शुरू से बीएसएससी मुद्दे को काफ़ी उठाया, उनसे भी छात्रों का एक धड़ा जो है वो काफ़ी नाराज हो गया है। और उनके द्वारा भी फेसबुक पर ये कहा गया कि सरकार जो है, आयोग जो है, वो कोर्ट में अब जो याचिका है उसे विड्रॉ कर सकती है। उन्होंने लिखा था क्योंकि मामला जो है अब सलट गया है। लेकिन इन सब के बीच में न आयोग की तरफ से कोई नोटिस दिया गया। हालांकि कल तक जो है हाई कोर्ट बंद था, अब हो सकता है कि आयोग उसमें अपनी अर्जी दे कि मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, इसलिए अब इस केस को खत्म किया जाए। हालांकि ये संभावनाएं हैं, आयोग को लेकर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता कि आयोग क्या काम करेगी। लेकिन कुछ छात्र जो हैं वो जो एनसीएल से मुक्त हैं,
और 3-4 महीनों से वो रोज़ वेबसाइट देखते हैं, रोज़ जो है न्यूज़ सुनते हैं, रोज़ संदीप सौरभ का बयान देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं कि कहीं उनके लिए कोई ऐसा खबर हो जिनसे उनका जो रिजल्ट का रास्ता जो है वो साफ हो जाए, वो देखते रहते हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न हमें भेजा है कि आप ये प्रश्न उठाएं, पूछें, और संदीप सौरभ से भी उन्होंने प्रश्न किया है। हालांकि आपको बताएं कि हमने संदीप सौरभ से संपर्क किया, आज वो पटना में नहीं है, कल रहेंगे तो उनसे हम संपर्क करके उनसे ही इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रश्न उठाए गए हैं छात्रों के द्वारा, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें दिया हुआ है कि जब न्यू एनसीएल के पक्ष में विधानसभा पर सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग तथा बीएसएससी से खबरें आ रही हैं तो क्या न्यू एनसीएल मान्य हो गया है? यदि न्यू एनसीएल मान्य हो गया है तो आप पेटिशनर से केस वापस लेने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? ये संदीप सौरभ के लिए है, जबकि आपने स्वीकार किया है कि केस मैंने करवाया है। तीसरा प्रश्न है, यदि न्यू एनसीएल मान्य नहीं किया गया है तो आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए न्यू एनसीएल के पक्ष में क्यों न्यूज़ चला रहे हैं? संदीप सौरभ जी से पूछा गया है कि उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया था इस बात को। वही चौथा प्रश्न है कि सर, जो निर्णय लेना है आपको वो जल्द लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ही 12,000 छात्रों का भविष्य है। छात्र अब हताश हैं, परेशान हैं, कुछ तो आत्महत्या का भी प्रयास कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, सर आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले को 6 अप्रैल से पहले सुलझा लिया जाए ताकि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो सके। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई है, तो ये संदीप सौरभ से प्रश्न किया गया है, क्योंकि प्रश्न करना वाजिब भी है, क्योंकि 11 मार्च को ही उन्होंने शेयर किया था कि मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। वो संयुक्त सचिव से भी मिले हैं और जो आयोग जो है इस पर बहुत जल्द फैसला लेगा। कोर्ट में भी अपना कुछ अर्जी लगाने का उन्होंने चर्चा किया था। तो उनका ही ये प्रश्न है कि आखिर जब ऐसा हो चुका है तो इसको लेकर कोई ना कोई फल जो है, रिजल्ट कुछ ना कुछ आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना पचड़ा हुआ है, जितना भी ये आज छात्र ही एक दूसरे के से नाराज़ हो गए हैं, कितने यूट्यूब चैनलों से नाराज़ हो गए हैं, आज संदीप सौरभ से नाराज़ हो गए हैं, या फिर किसी अन्य जो चलाते हैं यूट्यूब चैनल उनसे नाराज़ हुए हैं। हो सकता है अभी तत्कालिक आपका नाराज़गी सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सारे फसाद के जड़ में आयोग है। क्योंकि जितने लोग से आप नाराज हुए अभी तक आयोग को छोड़कर, वो सारे लोग अभी तक इस परीक्षा को जल्द से जल्द संपन्न करवाने के लिए कोई ना कोई योगदान ही दिए हो। भले ही आपको अभी उनका रोल जो है निगेटिव नज़र आ रहा हो, अभी लग रहा हो कि नहीं ये फंसा रहे हैं, लटका रहे हैं, या फिर ये इनकी खबर चला रहे हैं, उनकी खबर चला रहे हैं। ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है, और ऐसी परिस्थिति को सिर्फ और सिर्फ आयोग ने बनाया है। आप ही सोचिए ना कि सरकार ने जब कह दिया कि न्यू एनसीएल आप ले सकते हैं, अगर लेटर वो आया है, लेटर में लिखी हुई बात एक एक बात सही है, तो फिर कैसे आयोग इसे कोर्ट में ये करेगा? और जब कोर्ट में, मानिए कोर्ट में मामला चल रहा है, जब आपको समस्या ही नहीं है, जब आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो चीज़ को ही लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दिया, तो फिर आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। आप कोर्ट में बाद में भी अर्जी दे सकते हैं कि हमारा विवाद जो है वो खत्म हो गया। कोर्ट कभी थोड़े ही चाहता है कि जो विवाद बना हुआ है उसको मेरे द्वारा ही खत्म हो। अगर उससे पहले भी सॉर्ट आउट हो जाता है मिल बैठ के, तो कोर्ट इस पर ज़्यादा प्रसन्न होता है कि मामले कोर्ट में नहीं पहुँचे, तारीख पर तारीख न दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा काम है। कितने लाख केस जो है बिहार के कोर्ट पर पेंडिंग है, हाई कोर्ट पर कितने पेंडिंग हैं, तो वो भी नहीं चाहता है। और कोई भी कोर्ट यही चाहता है कि कोर्ट आने से पहले अगर आप लोग में समझौता हो जाता है, आप लोगों में सहमति बन जाती है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब आपको अटॉर्नी जनरल साहब ने लिख के दे दिया कि इनको बाहर नहीं कर सकते हैं, और आपको बताएं कि अगर आप कोर्ट में केस भी लड़ेंगे तो किस मुंह से लड़ेंगे? आपके ही पत्र का एविडेंस बन जाएगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो केस लड़ रहे होंगे उनका ही बयान हो जाएगा कि वो फेवर कर रहे हैं, और सरकार ने नियम सम्मत सब कुछ देखा है, फेवर कर रहा है। तो किस आधार पे आप केस लड़िएगा? तो आप तो मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकते हैं इस आधार पर, क्योंकि अब कोर्ट में मामला तब होता है जब आप विवादों पर आप अड़े रहते हैं,
जब कहते हैं कि नहीं मेरा स्टैंड ये सही है और इस स्टैंड से हम अलग नहीं हट सकते हैं, तो इस पर जो है उस दौरान आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने स्टैंड को लेकर, आपके स्टैंड को लेकर सरकार ही कह चुका है, सामान्य प्रशासन विभाग ही कह चुका है कि आप इन छात्रों को बाहर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों कोर्ट में जो है वो रिजल्ट जारी नहीं करते हैं? आप समझिए इन छात्रों की स्थिति जो भी हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जो NCL का जिनको लफड़ा नहीं है उनका रिजल्ट तुरंत दे दिया जाए। अब तो मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, NCL का विवाद खत्म हो चुका है, जो सामान्य प्रशासन का पत्र आया है उसके अनुसार। तो अब छात्रों के साथ न्याय करें। दोनों छात्र जो भी NCL वाले हैं, नए NCL वाले या पुराने NCL वाले या फिर जनरल कैटेगरी, सभी निर्दोष हैं और सभी परिस्थिति के मारे हुए हैं आज कि वो इतने हताश हो गए हैं कि वो किसी से भी नाराज हो जा रहे हैं, किसी से भी गुस्सा हो जा रहे हैं। और होगा क्यों नहीं, इंसान है ये। 8 सालों से एक एग्जाम में फंसे हुए और अंतिम पायदान पे काउंसलिंग भी हो चुका है इनका। अगर देखा जाता, अगर सही से आयोग काम करता तो अभी तक इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। कितने छात्र जो है विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे दिए रहते, लेकिन आज भी ये मोबाइल और इंटरनेट पर बैठे हुए हैं एक आशा की किरण के लिए कि हमारा मामले को लेकर जो है आयोग कुछ ना कुछ फैसला उठाएगा। लेकिन आयोग जो है वो कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। पता नहीं उन्हें छात्रों से, ये प्रथम इंटर स्तरीय छात्र जो हैं उनसे उनको क्या नाराज़गी है, क्या दुश्मनी है कि उनको इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। आयोग को कोई भी नहीं हम कह सकते हैं कि आप जो है एक ऑफिशियल नोटिस नहीं दे सकते हैं कि कोर्ट में मामला अभी चल रहा है फिलहाल, तो कम से कम ये दे देते कि हाँ ऐसी बातें हैं और हम कोर्ट में ये पक्ष रखेंगे कि हमारे मामले को ख़त्म किया जाए क्योंकि विवाद खत्म हो चुका है। एक राहत वाली बात भी आप करते तो छात्रों को बहुत सुकून मिलता, क्योंकि बिहार में कोर्ट का मामला ऐसा है, आप ही देखिए ना, कोर्ट के मामला के चलते 3 महीना आज बीतने जा रहा है। 6 अप्रैल को डेट है, फिर उस दिन कुछ ना हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। छात्रों को यही डर लगता है कि फिर कोई 6 तारीख को कोई तीसरा विवाद ना खड़ा हो जाए और फिर ना कहीं अगला डेट मिल जाए 1-1.5 महीने का, तो इसलिए परेशान है। और मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप धैर्य बना के रखें, अंतिम फेज में हैं और मुझे आशा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो लेटर आया है वो लेटर को लेकर आयोग जो है कोर्ट में ज़रूर कुछ अपना देगा कि इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले आयोग को भी छात्रों को कम से कम ये करने के लिए बता देना चाहिए। एक पत्र व्यवहार होता है, छात्र आप आयोग से ही जुड़े हुए हैं, आपसे ही 8 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक राहत देने के लिए आपको कम से कम एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है और हम कोर्ट में ऐसा ही पक्ष रखेंगे कि नए NCL वालों को भी रखा जाएगा या जो भी हो, उसको आप क्लियर कर दें कि छात्र कम से कम निश्चिंत रहें कि हाँ 6 तारीख को कोर्ट में जाएगा और उसी दिन रफा दफा सब मामला हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट देने की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो हताश परेशान न हो, और जितने लोगों पर अभी आप नाराज चल रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ये चाहता है कि आपका परीक्षा लटका रहे, आप परेशान रहें, आप हताश रहें। सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा खत्म हो, लेकिन मैं तो सारे के लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ आयोग को मानता हूं, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली, उसकी नीयत ऐसी रही है जो कि परीक्षा को जल्दी खत्म करने नहीं बल्कि लटकाने भटकाने की रही है। तो आशा करते हैं कि कम से कम 8 साल आपने इन युवाओं की जवानी को आपने बर्बाद कर ही दिया। कम से कम अब इन पर रहम खाएं और जल्द से जल्द इनका मेरिट लिस्ट जारी करें, इनके डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न विभागों में भेजें और कोशिश करें कि अप्रैल में ही ये सारे के सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि पास करेंगे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो विभिन्न विभागों में काम करना शुरू कर दें। तो गुजारिश है कम से कम एक नोटिस भी जारी किया जाए और परीक्षा को खत्म करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की जाए। छात्र परेशान हैं, हताश हैं और बहुत ही खराब परिस्थितियों में अभी जी रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।